अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्री रिक्विजिट्स ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम। ठीक है, आउटलाइन में आपको बता देती हूँ कि जो वीडियो के अंदर आपने डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे, प्री रिक्विजिट्स आपके पास होती क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका रोल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। रिटन लॉज और उनकी कोडिफिकेशन जो भी है वो हम सब डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, लीगल प्रोसीजर्स और लीगल राइट्स प्रोटेक्शंस, और फिर उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल्स जो है, ये सब हम चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंक जो मैं नोट्स का है वो दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो पासवर्ड भी बता दूंगी उसका। प्री रिक्विजिट्स सबसे पहले आपके पास होता क्या है, इसको ज़रा गौर से समझें आप। प्री रिक्विजिट्स आपके पास होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका लीगल सिस्टम है, कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मलेशिया है, कोई भी कंट्री है। इधर आप एग्जांपल ले लें पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि आपके लीगल सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। ये जो हैं आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जिनसे मिलके, जिनके अच्छे काम करने से आपका लीगल सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, ये आपके होते हैं प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, क्या होते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स आपका लीगल सिस्टम को एफिशिएंटली फेयरली वर्क करने के लिए यूज होते हैं, वो आपके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जिनके बगैर आपका लीगल सिस्टम एफिशिएंटली या फिर फेयरली वर्क नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये आपका प्री रिक्विजिट्स होते हैं। क्वेश्चन काफी बार पास्ट पेपर्स में मैंने देखा है, तो इस वजह से मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा है। रूल ऑफ लॉ, सबसे पहला एलिमेंट आपका रूल ऑफ लॉ होता है। देखो, अगर लीगल सिस्टम के अंदर रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं ना होता तो वो लीगल सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ आपको बताता है कि हर एक बंदा इक्वली जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। वो कोई आम शहरी है या फिर वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल सरकारी बंदा है, सबके लिए लॉ इक्वल है, सबने लॉ के सामने जवाबदेह होना है। ठीक है, इसलिए रूल ऑफ लॉ आपकी इंश्योर करता है कि आपके जो लीगल सिस्टम है ना वो लॉज के ऊपर बेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ ही आपको बताता है ना कि आपने हर शहरी को इक्वली ट्रीट करना है, उसके साथ बायसनेस नहीं रखनी, उसके साथ पर्सनल किसी दुश्मनी पर आपने उसके खिलाफ कोई एक्ट नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि लॉ के मुताबिक हर शहरी, वो कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है या फिर वो कोई आम शहरी है, कोई रेडी वाला है, सबके लिए लॉ एक जैसा है। सबको लॉ इक्वली ही ट्रीट करता है, इक्वली उनको राइट देता है। क्राइम करने पर इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वल जो है वो उसकी सजा होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होगी, रूल ऑफ लॉ। दूसरी चीज आपके पास क्या है, रिटन लॉज एंड कोडिफिकेशन। देखो, रिटन लॉज जो हैं वो आपके लीगल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही होता है कि पहले जब हम रोमन की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर लॉज जो थे वो रिटन फॉर्म में नहीं थे, तो कुछ अवाम को लॉज का पता था, कुछ को नहीं पता था। और फिर उसके बाद 12 टेबल्स आए और 12 टेबल्स के अंदर प्रॉपर लॉज को लिखा गया। वो लकड़ी के जो टैबलेट्स थे उनके अंदर लिख के पब्लिकली उनको हैंग किया गया ताकि सब लोग जो है वो लॉ को एक्सेस कर सकें और उनको पता हो कि ये लॉ है, अगर हम ये क्राइम करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट लीगल सिस्टम का ये भी होता है कि आप लॉज को लिख के रखें किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लॉज लिखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपकी मुल्क की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई किसी और तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ना ही जुडिशरी के अंदर ये चीज़ हो कि वो किसी अदारे को जो है वो प्रेफर कर रही है और किसी को नहीं कर रही। जुडिशरी को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि आपके मुल्क के जितने लीगल डिसीजंस हो रहे हैं वो मेरिट पर हो। ठीक है, और अवाम जो है वो सेटिस्फाई हो कि ठीक है हमारे पास एक अदारा ऐसा है जो हमें इंसाफ दिलाएगा। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो ही आपका लीगल सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके लीगल प्रोसेस एंड ड्यू प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोर्ट के अंदर केस लेके जाता है तो उसके पास प्रॉपर राइट होना चाहिए कि उसको जज जो है वो बैठ के उसको सुने,
उसके पास ये राइट भी होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई केस है तो वो उसके खिलाफ अपने एविडेंस पेश कर सके, या फिर जो केस प्रोवाइड कर रहा है, केस जिसने किया, उसके पास भी सबूत होने चाहिए कि मैंने इस बेस के ऊपर फलाने बंदे के ऊपर जो है वो केस किया है। और फिर दोनों को अपॉर्चुनिटी या प्रॉपर प्रोवाइड करनी चाहिए कि दोनों जो हैं वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने एविडेंस दे, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये लीगल प्रोसेस में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ये है कि आपका जो मॉडर्न है लीगल सिस्टम, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है, या फिर किसी रिलीजन का है, डिस्क्रिमिनेशन ना होने दी जाए, ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि सारे इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कानून की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं लीगल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशंस, यानी आपके जो लीगल इंस्टीट्यूशन है ना, ज़ाहिर है आपके प्रोफेशनल्स कौन से, लॉयर्स वगैरह आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जैसे कोर्ट्स है, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, ये सारी आ जाती हैं। इनको फेयरली ट्रीट होना चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो भी जस्टिस है, जो भी लीगल सिस्टम है, वो आपका अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। आई होप सो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो का पासवर्ड आपके पास 789 है, ठीक है। वीडियो का पासवर्ड 789 है। आई होप सो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो आउटलाइन थी, मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।